હવે સીધા આપણે વડોદરા લઈ જઈએ કે જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, केंद्रीय मंत्री और संस्थापक ट्रस्टी मनसुख भाई मांडविया, सरदार धाम के अध्यक्ष गगजी भाई सुतारिया जी, दुष्यंत भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, राज्य भाजपा अध्यक्ष भाई जगदीश विश्वकर्मा, गगजी भाई सुतारिया जी, दुष्यंत भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, राज्य भाजपा अध्यक्ष भाई जगदीश विश्वकर्मा, मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के सभी मंत्री, सभी दाताश्री, ट्रस्टी श्री, अन्य महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन किसी पुण्य पर्व से कम नहीं है। यहां आने से पहले मैं सोमनाथ मंदिर में था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये सपना सरदार पटेल के संकल्प से ही पूरा हुआ था। इस अवसर पर प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी दिन यहां वडोदरा में सरदार धाम से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। डॉक्टर दुष्यंत और दक्षा पटेल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, शिक्षण सहाय योजना का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ये सभी कार्य भविष्य में राष्ट्र निर्माण के प्रभावी प्रकल्प साबित होंगे। एक तरह से ये संस्थान युवाओं के लिए भविष्य के कैरियर के लॉन्चिंग पैड का काम करेंगे। मैं आप सभी को, समाज के सभी लोगों को इस पुण्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात की खुशी है। बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजों ने पूरे देश में ही उत्साह का माहौल बना दिया है और उसके साथ साथ आप सबने भी मिलकर एक इतिहास बनाया है। गुजरात निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम भी
बहुत शानदार रहे और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथियों, गुजरात के लोगों ने हमेशा राजनीतिक स्थिरता को महत्व दिया है। ये यहां के लोगों की राजनीतिक दूरदर्शिता है। वो जानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या होता है और जहां राजनीतिक स्थिरता होती है वहां अर्थव्यवस्था की गति और तेज हो जाती है। गुजरात ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उसके परिणाम आज हमें गुजरात की ग्रोथ में भी दिख रहे हैं और एक के बाद एक चुनावी नतीजों में भी दिख रहे हैं। साथियों, आप सभी के बीच आना, आपके कार्यक्रमों का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा ही बहुत सुखद होता है और लगता है घर में आया हूं। क्योंकि आपके बीच आकर समाज की शक्ति का एहसास होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कहीं पर वास्तविक बदलाव होता है वो समाज की सामूहिक ताकत से ही होता है। खासकर जिन जिन समाजों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, शिक्षा में समान भागीदारी को अपना लक्ष्य बनाया है, वो समाज हमेशा आगे बढ़े हैं। उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, सरदार धाम के हर प्रयास में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा आपके साथ खड़े होने का प्रयास करता हूं। अभी गगजी भाई बड़े विस्तार से बता रहे थे, साल 2021 में मैं सरदार धाम अहमदाबाद के कार्यक्रम में आया था। तब गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ था। पिछले वर्ष उसका लोकार्पण भी हो गया। आज वहां हजारों बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अपने सपनों को नई दिशा दे रही है। सूरत, राजकोट, भूज, महसाणा और दिल्ली